पवनतने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। ओम हनुमान ओम हम हनुमते नमः। जय हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज का अद्भुत नियम है, अगर कोई भी व्यक्ति 40 दिन तक 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वो अति अवश्य ही पूर्ण होती है। ऐसा सुना है, ऐसा ही तुलसीदास जी ने कहा है, ऐसा ही नियम है। लेकिन कभी कभी नियम, स्थान और विधि में कुछ भूल हो जाने के कारण इसका दुष्परिणाम भी होता है, जो कि बहुत लोग जानते नहीं हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार करना चाहिए। उसके साथ पंचोपचार की पूजा भी करनी चाहिए। पंचोपचार की पूजा क्या है? पंचोपचार की पूजा के अंदर 5 चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर गंध, धूप, दीप, नैवेद्य और फूल व पान, 5 चीज़ों से पूजन करना ही पंचोपचार कहा जाता है। और पांचों उपचार एक एक तत्व के प्रतीक हैं। अब अगला उसके बाद जो नियम है उसमें लिखा है कि पंचोपचार से पूजन करने के बाद आप किसी निर्जन स्थान में जाकर के यदि हनुमान जी का 108 बार पाठ करें, इतने दिन तक 41 डेज तक, प्रतिदिन मिठाई का भोग लगाना है, धूप भी जलानी है, दीपक भी जलाना है, एक स्थान पर निर्जन स्थान पर बैठ करके आपको भगवान का, हनुमान जी का स्मरण करना है निर्जन स्थान पे। अब स्थान का सिलेक्शन, स्थान कौन सा होना चाहिए जहाँ कोई ना आता हो, कोई ना जाता हो, ऐसा कौन सा स्थान है? तो बताया गया है किसी पेड़ के नीचे, किसी कुएं के पास, किसी बहती नदी के पास व किसी पहाड़ पर जहाँ पर जन समुदाय खूब अल्प हो, एकदम ना हो वो नहीं, होना चाहिए, अल्प हो, ऐसे जगह में भगवान का पाठ करना चाहिए। ठीक है, अब हम संकल्प कर लिया और करने के बाद एक निर्जन स्थान, एक पीपल के पेड़ के पास जा कर के हमने स्थान अपना ग्रहण करना शुरू कर दिया। गए, देखा निर्जन स्थान है, कोई नहीं है आसपास में, कोई आता भी नहीं है। इतनी निर्जनता है कि पेड़ के पत्ते हिलने की आवाज़ आ रही है, हवा चलने की भी आवाज़ आ रही है, ऊपर से जो पेड़ का पत्ता गिरता है या जो टहनी टूट के गिरती है उनकी भी आवाज़ आ रही। इतनी निर्जनता है, निर्जन स्थान है, कोई आता ही नहीं। कभी कोई आ गया भूला भटका, भगवान का स्थान है, अच्छा स्थान है, देखा है पीपल के पेड़ पे खूब कलावे, मूली, लाल धागे बंधे हुए हैं। चलो अच्छा लगा, देखा, देख करके हम लोग बैठ गया, मैं अकेला ही। अब वहाँ पे आसन बिछाया, एक लोटे में जल की व्यवस्था करी, पास में ही जल की व्यवस्था थी, ले लिया अपना जल, लोटे में जल लेके बैठ गए, आसन बिछाया, परिवेश को सुवासित करने के लिए बहुत सुंदर सुगंध वाली धूप जलाई, मिठाई का भी भोग लगाया, जैसे बताया गया है नियम में वैसे ही मैं भोग भी लगाया। अब भोग लगाने के बाद जो है कि भगवान का स्मरण करके, हनुमान जी का ध्यान करके पाठ स्टार्ट कर दिया। अब पाठ के चलते 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 काफ़ी दिन बीत गए। हम मिठाई जो भी है वो वहीं छोड़ देते थे, मिठाई का जल वहीं चढ़ा देते थे, मिठाई वहीं रख देते थे। आकर के देखते थे अगले दिन वो मिठाई वहाँ नहीं है, और जो तो कोई वहाँ आता भी नहीं, कोई जाता भी नहीं। ऐसा भी हो सकता है पिपड़े हो, पिपड़े मीन्स चींटी, चींटी भी नहीं है, और कोई कीट पतंगा भी ऐसा नहीं है जो पूरी मिठाई को खा ले। ठीक है, चलो कुछ तो अंश मिले, मिठाई का कुछ
क्या बोलते हो, जो कागज़ है उसके मिठाई के नीचे जो कटोरी टाइप का रहता है, बाटी के जैसा रहता है, गोल रिंग बाउल के जैसे, जिसके ऊपर मिठाई सजा के देते हैं, वो कागज़ भी नहीं है, वो कागज़ भी गायब है। मन में बड़ी आश्चर्य लगा, कैसा कैसे हो गया। चलो, पाठ चल रहा है, करते करते मोमबत्ती जलाने लगा, भगवान का दीपक करने लगा, मन के हनुमान जी का 108 बार पाठ करता रहा। अब क्या हुआ, करते 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 मिठाई जब रखता है उसके कुछ देर बाद ही गायब हो जाता है। मतलब रखा देखा मिठाई, आंख बंद करके पाठ कर रहे, एक टुकड़ा गायब हो गया मिठाई से, 1/4 पीस। फिर और नियम नज़दीक आ रहे हैं, दिन नज़दीक आ रहे हैं, 40 दिन होने को हैं, फिर हाफ होने लगा, फिर और जो ज़्यादा 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 पास होने लगे नियम, लगा 10 थे 8 दिन रह गए, 9 दिन रह गए, 7 दिन रह गए, 6 दिन रह गए, करते करते मिठाई 1/4 ही गायब होने लगा, खाली थोड़ा सा रह गया। चलो ठीक है, 41 दिन आने को हैं। अब 41 दिन आने को है, 41वें दिन हम फिर गए वहाँ पे निर्जन स्थान में। इस बीच में ना तो कोई आया, ना कभी किसी से देखा हुआ, ना कभी किसी से साक्षात्कार हुआ, ना भी कोई कैसा अनुभव हुआ। बस एक ही अनुभव, जो मैं मिठाई रखता था वो गायब हो जाती थी, जो धूप बत्ती थी वो भी जलती रहती थी, जो जल था वो मैं चढ़ा ही देता था वहाँ पे। 40 दिन हो गए मेरे पूरे। 41वें दिन पाठ के संकल्प, पाठ पूर्ण करने का दिन, पाठ का पूर्ण होने का विधि विधान, मंगलहारी दीनदयाल विश्वम्भरी, ओम हनुमते नमः, राम का, भगवान का, हनुमान का स्मरण करते करते बैठ गए और जाप करने लगे। जैसे करके करना है कर दिया, अपना 108 बार पाठ कर दिया, और करके जो है वहाँ पे जल रख दिया, प्रणाम करा, माथा टेक के नाक रगड़ी। नाक रगड़ने के बाद सोचा कुछ प्रभु का कुछ चमत्कार होगा, बस होने ही वाला है। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, परिक्रमा करने लगे, 4 बार 5 बार 7 बार करते करते 11 बार परिक्रमा कर ली। पीपल के ऊपर मुंह उठा के देखा, एकदम निस्तब्धता, एक तो पत्ता भी नहीं हिल रहा, जैसे जैसे कुछ है ही नहीं, एकदम एकदम मैंने क्या बोलते, एकदम खालीपन जिसको बोलते हैं वो है। अब जब पाठ का पूर्ण हो गया नियम, भगवान का सब कुछ हो गया, उठ कर हम चल दिए। अब जब हम 42वें दिन फिर से गए देखने के लिए, तो 42वें दिन मैं जब जाके वहाँ आसन वासन लगा के, थोड़ा शांति भी लगता था, शांत वातावरण था, कोई नहीं था, तो वहाँ जाके हम बैठे, आसन लगा के एक लोटे में जल देख के ऐसे ही एक तो बैठ गए, धूप बत्ती भी जला दी, मिठाई विठाई कुछ रखी नहीं। अब 42वां दिन जब हुआ तो मैं देखा मेरे हाथ पैर जो है कांप से रहे हैं, मतलब ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, वहाँ ठंडे हो गए खुद ब खुद, और हाथ ठंडे हो गए, हाथों में रोंगटे खड़े से होने लगे, हाथों के जो रोम है वो खड़े हो गए। क्या बात, क्या हम खड़े हो गए एकदम, भाई क्या हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद हमने इधर उधर चारों तरफ देखा, फिर नॉर्मल अपना जैसे था, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल हो गए। फिर हम बैठ गए, फिर देखते हैं हल्का सा हवा चल रहा है, पेड़ जो है हिल रहा है, पीपल का पेड़, बहुत बड़ा वृक्ष होता है, वो सर 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 करके हवा चल रहा है, जैसे लू चलता है, जैसे मई जून का लू होता है ना, सही है। तो लगा कोई बहुत दूर से आवाज़ दे रहा है, अब समझ नहीं आ रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 आवाज़ पास में आने लगी, जैसे जैसे आवाज़ पास आ रही है वैसे वैसे हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो गए, तो रोंगटे खड़े हो गए। फिर वही जीभ जो है हमारी सूखने लगी, कंठ सूखने लगा, आंखें भी आश्चर्य हो क्या हुआ, आवाज़ आ रही है। तो आवाज़ आते आते आवाज़ आई, बच्चा तुम 40 दिन तक तो पाठ किया, बड़ा खुशी है, बड़ा अच्छा है, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है। हम तो खुशी के मारे जो है एकदम क्या बोल तुम, मेरे आँख से आंसू निकलने लगा खुशी के मारे कि भगवान ने मेरी बात सुनी। तब उन्होंने मुझसे बोला, बोल बच्चा तुम क्या चाहता है। मैं तो चुप रहा, क्या बोलूँ, बोलना
ऐसे टाइम पे मुंह से आवाज़ थोड़ी निकलती जब ऐसा अनुभव होता है, फिर तो आदमी चुप ही रहता है। तो जाइए हो, अब मैं चुप रहा, मैं कुछ बोला नहीं। आज आया बच्चा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बोलो तुमको क्या लगेगा, लेकिन तुम आज मिठाई काहे नहीं लेके आया? आज तुमने मिठाई क्यों नहीं लगाई? तुमने 40 दिन तक मिठाई का भोग लगाया है, आज तुमने मिठाई क्यों नहीं लगाई? और तुमने यदि मिठाई नहीं लगाई तो मैं तुमको मार दूंगा। मैं, ये क्या बात है, मैं मार दूंगा? कौन हो तुम? कहाँ कहाँ से आए हो? कौन हो? मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो आवाज़ आ रही थी उस पेड़ के ऊपर से। उस पेड़, जो पीपल का जो पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर एक जिन रहता था, जो 40 दिन तक वो मेरी मिठाई और धूप वो सब ग्रहण कर रहा था। हनुमान चालीसा का पाठ भी वो ले रहा था, तो उसने खुद बोला कि तेरे से तो मिठाई का भोग लग रहा, हम खा ले रहा है, और मैं ही हनुमान जी हूँ, मैं ही हनुमान जी हूँ, बोलो तुमको क्या लगेगा? मैं, तुम हनुमान जी तो हो नहीं, तुम तो हनुमान जी हो नहीं। बोला मैं हनुमान जी ही हो गया हूँ अब। इतना झूठ वो लोगों में होता है, जो जिन भूत प्रेत पिशाच रहते हैं, वो अपने आप को हनुमान जी बता रहा है। मेरी मिठाई भी खा लिया बच्चा ही हो, जैसे तैसे करके भगवान हनुमान जी का ही नाम करके, हनुमान जी का ही पाठ करके, उनका ही स्मरण करते करते वहाँ से जो है विदा हुई। और फिर तो मैं दोबारा वहाँ गया नहीं। ऐसे ही होता है, स्थान अगर ठीक ना चुनाव करा जाए, जगह अगर ठीक ना चुनाव करा जाए, ठीक से नियम अगर हनुमान जी का ना करा जाए, तो ऐसा होता है, भूल नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी का सब बोलते हैं, हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी से ज़्यादा जल्दी प्रसन्न कोई नहीं होता है। वो एक बार सिंदूर चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन स्थान का चुनाव भी ठीक करना चाहिए। जंगल में जा कर के एक पेड़ के नीचे बैठ कर के आप पाठ करने लगे, तो उसका परिणाम सही भी हो सकता है और ज़्यादातर भूल भी हो सकता है। जहाँ कहीं देवालय है वहीं पे भगवान का पूजन, जहाँ उस जगह का विषय में बताया गया है कि ऐसे स्थान पर जा कर के बैठना, निर्जन, जैसे कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ मंदिर तो है, भगवान का है, कम लोग आते जाते हैं, ऐसे स्थान पर बैठने से जगह का जागरण होने के बाद प्रसार प्रसाद होता है, भगवान की कृपा होती है। तो कभी कभी ऐसा भी भूल भाल हो जाता है। जब भी भगवान का पाठ करें, सही गुरु, सही जगह का चयन करें, उसके बाद ही भगवान का प्रार्थना करें। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तम पाई। बोलो वीर हनुमान जी महाराज की जय। वो सब पर दया कृपा करने वाले हैं। उस राक्षस से मुझे उन्होंने ही बचाया, उन्होंने ही निकाला, क्या पता क्या होता, लेकिन मैं उसके बाद फिर गया नहीं। वो अनुभव मुझे और जीवन में हुआ नहीं, और मैं चाहता भी नहीं। नमस्कार।